नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआर न्यूज़ ऑफिशियल और मैं हूं आपका छोटा भाई नैम राज। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जो पटना वाले खान सर हैं, भारत के फेमस टीचर हैं, उन्होंने आप सभी स्टूडेंट से वादा किया था, जितने भी ये बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो इन सभी बोर्ड वाले बच्चों के लिए 9th, 10th, 11th और 12th के लिए जो उन्होंने कोचिंग के लिए कहा था, उसके लिए अपना एक ऐप उन्होंने चालू किया है, एप्लीकेशन। तो आप सभी को हम वीडियो दिखा रहे हैं खान सर का ही, उसमें आप सभी देखिए और समझिए उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उस पर पढ़ाया जाएगा, आप सभी कुछ देखिए। बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए तो ध्यान से सुनेंगे। बोर्ड एग्जाम वाले जितने बच्चे हैं, चाहे वो राजस्थान बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जितने भी बोर्ड एग्जाम है, मध्य प्रदेश बोर्ड, ये सारे बोर्ड एग्जाम के बच्चे अब ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग के लिए 26 जनवरी का दिन का जो इंतजार था वो स्टार्ट हो गया है। अब ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे ढूंढना है बोर्ड एग्जाम बाई खान सर, और यहाँ पर अगर आपको जाएंगे तो ये एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर देंगे। तो अभी जितने बच्चे हैं जो स्टार्ट हो गए उन सबको शुभकामनाएं। और ये आपको प्ले स्टोर पे जाके जैसे ढूंढेंगे और डाउनलोड करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम बाई खान सर को आपको ओपन कर लेना है। कल के सपनों के लिए आज की मेहनत बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीख लीजिए, ये जरूरी है। ये आपको कुछ जरूरी चीजें हैं। अपना मोबाइल नंबर भर के पासवर्ड बना लेना है। नए बच्चों के लिए क्रिएट अकाउंट करना है। जो पुराने बच्चे होते हैं उन्हें लॉगिन करना है, यानी अब आपको एक नया क्रिएट करना है। जैसे क्रिएट करिएगा तो आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगे जाएंगे, नाम, नंबर, ईमेल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ अपना पासवर्ड बना के फिर रजिस्टर कर लीजिएगा। यहाँ जाने के बाद आप 9, 10, 11, 12 अपना क्लास भरिएगा। उसके बाद बोर्ड भर दीजिएगा, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जितने बोर्ड है, जो एग्जाम का बोर्ड भरना है और इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, इसको आपको वहीं क्रिएट कर लेंगे। तो उसी हिसाब से आपका एप्लीकेशन खुलेगा। आप जैसे हैं यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, लाइव क्लास, जो क्लासेज लाइव होंगी वो यहाँ दिखेंगी। ऑल कोर्सेज, इसमें सारे बैच दिखेंगे एप्लीकेशन के। लेकिन माई कोर्सेज में अगर जाएंगे तो जो बैच को आप परचेज किए होंगे वही दिखेगा। कुछ टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कुछ टेस्ट सीरीज को परचेज करना होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ टेस्ट सीरीज इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे एडवांस स्टेज में है, कुछ मीडियम स्टेज में है, कोई कैसे है, तो जब तक हम उसे टेस्ट नहीं लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। एप्लीकेशन की खासियत क्या है कि जैसे आप इसमें टेस्ट दीजिएगा, इसमें एआई इनबिल्ट है, वो पता कर लेगा आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। मान के चलिए आपने कहा कि मैथ्स वीक है, उसने टेस्ट पता कर लिया, लेकिन मैथ्स में कौन सा सब चैप्टर वीक है, यहाँ तक पता चल जाएगा। ये बहुत काम की चीज है। फिर आपको उसी हिसाब से सजेस्ट होगा, अगला टेस्ट फिर उसी हिसाब से होगा, अगला लेक्चर उसका ध्यान दिया जाएगा, हम लोग के पास उसका डेटा आ जाएगा। ये बच्चे इस चैप्टर में वीक हैं। सपोज कीजिए हमें पता चल गया कि हमारे 10 लाख बच्चों में से 50,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, किसी का अरिथमेटिक वीक है। सपोज कीजिए कि किसी का कोई ऐसा चैप्टर है, साइंस का कोई चैप्टर है, वो वीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक स्पेशल लेक्चर अलग से प्रैक्टिकल करा के दिखा देंगे ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो सके। तो आज के दौर में हम लोग पूरी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। आपको भी यूज सीखना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेगा वो पिछड़ जाएगा। तो अब आपको ये नहीं बताना है सर हमारा ये चैप्टर कमजोर है, कोई बात नहीं, हम लोग आपको 2 क्वेश्चन पेपर देंगे, हम बताएंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है। उसी हिसाब से हम लोग को काम करना होगा। मॉक टेस्ट होगा, कुछ आपको फ्री बुक्स दिए जाएंगे, पीडीएफ दिए जाएंगे, वो हम लोग का काम है। हम लोग आपको कैसे तैयारी कराएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे आप एआई से डाउट पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, एआई आपको 4-5 चीजें बता देगा, डाउट भी बता देगा, और पैरेलल एआई आपका एक डेटाबेस बनाएगा। हर स्टूडेंट का एक अलग डेटाबेस है कि ये स्टूडेंट बार बार क्या क्या डाउट पूछा है। इस हिसाब से एआई की मदद से हम ये पता कर पाएंगे कि आप जो डाउट पूछ रहे हैं वो 2 ही तरह से पूछ सकते हैं। आपको वो आ नहीं रहा है और आपको उसमें इंटरेस्ट भी है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसका डाउट पूछिएगा ही नहीं। तो हमें ये चीजें भी पता चल जाएगी। अब हमें तो पता है कि 20 टॉपिक है मान के चलिए, और आप उसमें से 10 ही पूछ रहे हैं। इसका मतलब 20 टॉपिक में मान के चलिए 15 में आप डाउट पूछ रहे हैं, 5 में आप डाउट ही नहीं पूछ रहे हैं। तो फिर हम उस बच्चे का देखेंगे कि टेस्ट में ये बाकी सब्जेक्ट में, बाकी टॉपिक में इसका क्या इंटरेस्ट है। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि एआई की मदद से आपके डाउट पूछने और टेस्ट सॉल्व करने से कि किसमें आपका इंटरेस्ट है, किसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, किस सब्जेक्ट को आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, किसको आप पढ़ ही नहीं रहे हैं।
तो अब आपको अपने हिसाब से नहीं पढ़ना है, हम लोग मार के थूर के समझा के सबसे पढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पर। और सबसे जरूरी चीज जो आप लोग के बच्चे लोग हैं, अंतिम प्रहार बैच जो है 26 के लिए, जो बच्चे 10th का एग्जाम इस साल देने जा रहे हैं, जिनका भी अलग अलग बोर्ड के हिसाब से किसी को 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, इस छोटे से समय में हमारा टॉपिक कोशिश यही है, उसमें हमने प्रयास किया है, हमने भी इसमें क्लास लिया है और इस हिसाब से इसे ड्रॉ किए हैं हम लोग, ताकि जो भी बच्चे हैं उनका वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव वाला जो 50% मार्क्स है वो सिक्योर हो सके लास्ट टाइम पे भी। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जो स्टूडेंट, जब हम लोग भी 10th में थे तो लास्ट टाइम पे एकदम डर लगता था, ऐसे नहीं डरना है। तो वन लाइनर और जो छोटे क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव है, इसको पूरा उड़ा देना है। पीवाईक्यू क्वेश्चन पूरे प्रीवियस ईयर का 10-15 साल का पूरा एनालाइज करके उसको समझाया गया है। अंतिम प्रहार बैच, तो ये वो बच्चे लेंगे, समरी वीडियो मिलेगा, चैप्टर बाई मॉक टेस्ट होगा, वन पेज रिवीजन। सबसे बड़ी चीज क्या है, एक चैप्टर का रिवीजन 1 पेज, एक चैप्टर 1 पेज, एक चैप्टर 5 मिनट। रिवीजन को उस हिसाब से, फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाया गया। ये सबसे बेहतर चीज है इस बार का। तो ध्यान से समझे बच्चे, जिनको 2026 में 10th का एग्जाम देना है, आप याद रखिए, जो बच्चों को ये लगता था कि हम पास होंगे या नहीं, उन बच्चों के लिए जरूरी है कि आपको फर्स्ट डिवीजन आना है, 50% सिक्योर कर लेना है। कई लोग कहेंगे कि इतने कम समय में क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आपको इतिहास SST में पढ़ाएंगे कि हल्दी घाटी का जब युद्ध चल रहा था, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना पूरी हावी हो गई। महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान। हकीम खान ने ऐलान करने वाले थे कि हम युद्ध जीत गए। अकबर की सेना हार चुकी थी, अकबर की सेना लौट चुकी थी और हार गया था अकबर उस लड़ाई में। मान सिंह को अपनी सेना पीछे लेकर लौटनी पड़ी थी। मान सिंह ने उस समय उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वहां अकबर की सेना ने झूठ बोला कि अकबर आ गया है, युद्ध के मैदान में अकबर आ गया। अंतिम समय में अकबर की सेना मोटिवेट होकर आगे बढ़ गई है। तो युद्ध और बाजी कभी भी पलटी जा सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप लोग को SST में पढ़ाया जाएगा। और जब आपको SST में क्लास लेंगे, साइंस में क्लास लेंगे, आपको लगेगा कि तो एकदम लग रहा है सामने देख रहे हैं, जीवंत देख रहे हैं यहाँ पर। और तब वहां आपको समझ में आएगा कि लड़ाइयां कैसे जीत गए हम लोग। अरब से कोई आता था 17 साल का लड़का घोड़ा पे बैठ के और 5-5 देश पार करके आता, हमारे यहाँ के राजा को कैसे हरा देता था। क्या कारण थे कि हमारे यहाँ के राजा जो थे वो अपने किला को बचाने के लिए युद्ध लड़े, न कि जाके चाइना लड़ाई की है, न कि जाके तुर्की में लड़ाई की। और वो अरब वालों को क्या घटा था कि बार बार यहाँ आके हमला कर देते थे। यूरोप वालों को मसाला के लिए यहाँ क्यों चला आया सब, वास्को डी गामा को कुत्ता काटा था कि जो इधर चला आया था। तो ये सारा चीजों को आपको सामने एकदम याद करके रखना है। और हम बता रहे हैं आपको, क्लास हम लेंगे, घर पे आपको कॉपी किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिंदा भी मुर्दा भी रहेंगे तो उठ के बोलेंगे सर समझ में आ गया, बाकी अगले जन्म में मिलेंगे। अब ये नहीं कि अब लाश ले आके रख देना है। कहने का मतलब है कि बस कहीं भी आपका बैकग्राउंड, अच्छा खास करके जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, एकदम में बकलोल है, उसके लिए तो वरदान है ये एप्लीकेशन। क्योंकि नया मेमोरी में डाउनलोडिंग धकाधक तेजी से होता है। तो जितना बकलोल अपने को समझ रहे हो, बकलोल मत समझो, तुम लोग नया मेमोरी वाले हो। हमारा काम है हम डाउनलोडिंग कैसे करेंगे, एग्जैक्ट वैसे ही डाउनलोड करेंगे जैसे दीवार पर रख के काटी ठोक दिया जाता है। तो 26 जनवरी के दिन वेट कर रहे थे आप लोग को। और जो बच्चे 9th के लिए हैं उनका निर्माण बैच, क्यों निर्माण बैच, यहीं से हम आपका निर्माण कर रहे होते हैं। हमसे अगर कोई पूछेगा कि पूरे जीवन में सबसे जरूरी पढ़ाई क्या है, तो हम कहते हैं 9, 10th, 11th, 9, 10th, 11th। और सबसे कम बच्चा इसी को ध्यान देता है। 9, 10th, 11th। अगर जिस बच्चे का अच्छा है 12th तो उसका यूं होगा, और 12th के बाद तो पूरा जंक्शन है, वहां से आप कहीं जा सकते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़िए, डोमेस्टिक पकड़िए, कहीं से पकड़िए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको बिजनेस में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, क्या बनना है आप डिसाइड कर सकते हैं वहां पर। लेकिन सबसे जरूरी कुछ है तो 9, 10th, 11th। आज भी हमारे पास कई बच्चे कई बार कहीं मिलते हैं तो किसी गार्जियन कहते हैं मेरा बच्चा कमजोर है, क्या करे। हम कहें अभी इसको खेलने दीजिए। 9, 10th, 11th बस ये अच्छा होना चाहिए। तो 9th में हम आपका निर्माण करेंगे, इसलिए नाम है निर्माण बैच। अब चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, मध्य प्रदेश बोर्ड है, झारखंड बोर्ड हो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, मध्य प्रदेश, कहीं का भी बिहार बोर्ड, झारखंड, सारे बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए सारे चीजों को कवर किया जाएगा। 10th जो है वो बेस है, आपका आधार बैच है, क्योंकि 10th सब करता है यहाँ पे। तो आधार बैच होगा 10th वाले बच्चे के लिए। कोई भी बोर्ड होंगे, आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम के होंगे, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आप सब लोग के लिए आधार बैच होगा ये 10th वालों के लिए। 11th जैसे अभी 10th का एग्जाम पास करेंगे लोग, आप लोग को 11th बैच में एक्सेस मिल जाएगा। और निर्णय करना है 12th में,
यही 12th में आके आपको निर्णय करना है कि आईएएस बनिएगा या इंजीनियर बनिएगा या डॉक्टर बनिएगा, रेलवे में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे, आईएएस में जाएंगे, पीसीएस में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, बिजनेस करने के लिए जाएंगे, वकील बन, यहीं से आपको निर्णय ले लेना है। तो ये बैच हो जाएगा निर्णय बैच। तो जो भी बैच में आप आएंगे, निर्णय हो, निर्माण हो या आपका अभी जो अंतिम प्रहार बैच हो, ये सारे बैचों के लिए, आप सारे बच्चों के लिए एप्लीकेशन लाइव कर दिया गया है। जाएंगे प्ले स्टोर पर आप लोग और वहां सर्च करेंगे बोर्ड एग्जाम बाई खान सर, वहां आपको सारे इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा और हर तरह की चीजें आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी। ये आपको वहां जाके सर्च कर लेंगे और हर चीज में आप डेली मिलते रहेंगे। और सबसे जरूरी, छोटे बच्चे आप लोग, हम पढ़ाने रहेंगे आप लोग को, और डेली जो बच्चा बढ़िया काम करेगा, आप लोग बैकएंड टीम लोग जितने हैं ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे, खास करके छोटका बच्चा सब, जो बच्चा बढ़िया करेगा उन सब लोग से हम डायरेक्ट पर्सनल बात करेंगे 1 to 1 यहाँ पर। और छोटे बच्चे जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, बात करने के बाद ये मत करना कि अगले टेस्ट में हमारा नंबर नहीं आएगा, और अगर जो बात किया अगले टेस्ट में नंबर खराब आएगा तो ब्लॉक मार देना है। अगर बढ़िया नंबर आया तो उन सब लोगों के लिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। और बड़े होने के बाद फिर आइएगा, फिर बोलिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जेई, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट। बेस खराब हो जाता था ना, हम लोगों से पूछो कितना तकलीफ होता था हम लोग को पढ़ाने के लिए। तो जितने गार्जियन हैं उन सबसे यही कहना चाहेंगे, 26 जनवरी को जो वादा किए थे बोर्ड एग्जाम के लिए, अब वो वादा हम। बाकी ये वीडियो आपने देखा, इसके बारे में आप सभी का क्या विचार है, और आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई पे लग जाइए। और हमारा प्रयास आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जय हिंद।